लेट हो गया। अरे कोई नहीं, 12 तो बज चुके हैं, 15 या 20 मिनट में लास्ट आ जाएगा अपना भी यार। अरे बहन जी, एक गिलास पानी लेके आना। और एक कप कॉफ़ी भी प्लीज़। ओ हेलो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? क्या कहा है मैंने? एक कप कॉफ़ी लेकर आओ। अरे ओ, तू बहरी है क्या? मुझे तो लगता है ये बहरी के साथ गूंगी भी है। एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं हूँ। मैं आप लोगों की तरह यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आई हूँ। ऑडिशन? और तू? तुझे पता है ये कुंडू फिल्म्स प्रोडक्शन है। यहाँ बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑडिशन होते हैं, कास्टिंग की जाती है। और बड़ी से बड़ी हीरोइन यहाँ से सिलेक्शन होके निकली हैं, जैसे कि कैटरीना कैफ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ का। और कैरेक्टर की तो बहुत दूर की बात है। तुझे और तेरी शक्ल को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुझे तो कोई स्वीपर भी नहीं रखेगा। बात तो एकदम सही बोल रही है तू। क्या कमी है मेरे पहनावे में? मैंने सलवार कमीज डाल रखा और आपने वेस्टर्न। ओह वाओ, इसे तो वेस्टर्न का भी पता है। वैसे क्या होता है वेस्टर्न? वेस्टर्न जो आप लोगों ने वेयर कर रखा है। ओह, तो तुझे ये भी पता होगा कि यहाँ सलवार कमीज नहीं, ग्लैमरस चलता है। एक्सक्यूज मी, इसको क्या पता? आप में से अर्चना कौन है? हाँ जी सर, मैं ही हूँ। आप आ जाइए। ओके सर। तो हो ही जाएगा, भगवान ने मुझ में कमी क्यों दी है। नेक्स्ट वंशु, जी सर, मैं हूँ। आइए। दीदी, कैसा हुआ आपका ऑडिशन? अरे ओ बहन जी टाइप, अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? जाके कुछ और काम धंधा देख लेना तेरा। और रही बात मेरी, तो मेरा ना यूं चुटकियों में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? मिस मनोज लूटा, कंग्रेचुलेशन। आप आइए। एक ही मूवी में साथ में काम करेंगे। ये क्या करेगी बहन जी? तो गवाह है। पता नहीं अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रही, मैंने तो बोला। एक्सक्यूज मी मैम, आप तीनों को सर ने अंदर बुलाया है। तो आप लोगों में से जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो नाम है मिस मनोज। थैंक यू सर। सर, ये क्या किया आपने? मैंने आपको बताया था ना कि मैं पहले ही 4 फिल्में कर चुकी हूँ बड़े बैनर की। आपको शायद पता नहीं है कि आपने किसको रिजेक्ट किया है। यस, आई नो। आपने 4 फिल्में की हैं, मुझे पता है। लेकिन आपको भी पता है कि आपको ये फिल्में कैसे मिली। और अर्चना जी, आप क्या कह रहे थे कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया? एक बात बताऊं आपको, कुंडू प्रोडक्शन हाउस में ना ही किसी की अप्रोच चलती है। अगर ये अप्रोच आपको ये लगे कि ये छोटी है तो आप किसी बड़े इंसान की ओर अप्रोच लगाते ना, तब भी यहाँ सिलेक्शन टैलेंट बेस पे करता मैं, अप्रोच के बेस पे नहीं। समझ गए? और मनोज जी के अंदर एक आर्टिस्ट के सारे गुण हैं, उनके अंदर वो टैलेंट कूट कूट के भरा है, जिसकी बदौलत से आज मनोज जी हमारी फिल्म का हिस्सा बनेंगे। सर, बट एक मॉडल के अंदर जो लुक, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो सब मेरे अंदर है। सर, दिखने में तो मैं इससे अच्छी हूँ, बट फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पता नहीं आपको इसमें ऐसा क्या दिखा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो इस फील्ड में आते हैं कि मैं सुंदर हूँ, मेरी हाइट है, मेरी पर्सनालिटी है, तो मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। कसूर आपका नहीं है। यहाँ पर जितने भी इस फील्ड के अंदर आते हैं, हर लड़के की, हर लड़की की यही सोच होती है कि मैं लुक वाइज बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छी हूँ, मेरा सिलेक्शन तो पक्का है। फिल्म लाइन इतनी इजी ज्वाइन नहीं होती, ना ही इतना जल्दी कोई आर्टिस्ट बनता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज नसरुद्दीन शाह जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, धर्मेंद्र हैं, उन लोगों का स्ट्रगल देखिए, कितनी मेहनत की उन्होंने। और आपने क्या कहा था? सर, मैं कुछ भी कर सकती हूँ कैरेक्टर के लिए। बहुत छोटी सोच लेके पैदा हुए हो आप। इस लाइन में आपको इस तरीके से 1-2 छोटे मोटे कैरेक्टर तो मिल जाएंगे,
लेकिन आपका मन और आपका दिल जानता है कि आप एक्टर नहीं हो। और आपने क्या कहा? अप्रोच। अप्रोच से कितना काम मिल जाएगा? क्या आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं कि मैंने ऑडिशन क्लियर किया था और उस ऑडिशन की बुनियाद पे मुझे कैरेक्टर मिला है? नहीं, कहीं ना कहीं अंदर आत्मा से एक ही आवाज आएगी कि आपको ये कैरेक्टर अप्रोच से मिला है। सब मेरे जैसे नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब अच्छे नहीं होते। कहीं भी जाओगे, किसी भी रूप, खासकर लड़कियों के साथ, लड़कों को ये कहते हैं कितना पैसा लगाओगे, लड़कियों को एक ही बात बोलते हैं, कंप्रोमाइज की। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, आप जितनी मेरी बिटियां हैं, तो एक बिटिया के नाते, एक बाप के नाते मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि वंशु, तुम एक्टिंग का कोर्स करो और एक अच्छी आर्टिस्ट बनो। मैं मौका दूंगा, मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। दूसरी बात, आप अप्रोच का शब्द किसी भी प्रोडक्शन हाउस में नहीं करेंगे। आप खुद में अप्रोच बनो ना कि मैं सब कुछ हूं। यार, किसी की अप्रोच क्यों लगाओ? और रही मनोज की बात, मनोज के पास ना तो पैसा है, ना अप्रोच है। और इस बिटिया ने एक बात शुरू में पता है क्या कही? सर, ना ही मेरे पास पैसा है, ना ही किसी की अप्रोच है, और ना ही इस फिल्म के लिए मैं अपने जिस्म का सौदा करूंगी। तो इस गुड़िया में जो बात थी वो बहुत कम आर्टिस्टों में होती है। तो मैं सैल्यूट करता हूं मनोज जी को, जो अपनी मेहनत और लगन से इस फिल्म लाइन में काम कर रही हैं, और इसको काम मिलेगा। इससे कुछ सीखो। सर, आपने जो कहा एकदम सही कहा, लेकिन हमें आप जैसा आज तक कोई मिला ही नहीं। जहाँ ऑडिशन देने गए, जहाँ फिल्में की, उससे पहले बस यही बोला गया कि या तो पैसे दो या कॉम्प्रो करो। हम लड़कियों के लिए ये दो ही चीज़ें सामने आई। मैं Sorry, समझता हूँ sir. बेटिया आपकी बात। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि हर तरह के इंसान हैं, लेकिन अच्छे और बुरे की पहचान तो आप कर सकते हैं ना। तो मेहनत और लगन के साथ आइएगा, और मैं पक्का डेफिनेटली वचन देता हूँ, आप पूर्ण रूप से एक्टर होंगे। अपनी एक्टिंग के बलबूते पे इस ऑफिस में आएंगे तो आपको पक्का मैं अपनी फिल्म में हीरोइन का रोल दूंगा। थैंक यू सर, और सॉरी। और ये मनोज। सुनो, हाँ जी सर। अप्रोच किसी की नहीं, खुद अर्चना अप्रोच बनेगी। जी बिल्कुल। ठीक है ना? थैंक यू। मनोज, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी मनोज। अरे कोई बात नहीं, Really आप दोनों अपनी जगह सही हो। इस इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छे लोग भी नहीं है, इसीलिए शायद क्या पता मैंने आप जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए। और मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो फिल्म लाइन के अंदर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, ये बेटियां गलत नहीं है, इनकी सोच गलत नहीं है, लेकिन आप लोगों की वजह से इनकी सोच गलत हो गई। आप क्या सोचते हो? इन लड़कियों को यूज करके, लड़कों को यूज करके, जो नए बच्चे हैं, जिनके अंदर टैलेंट है या टैलेंट नहीं है, उनको आप ले रहे हैं। जिनके अंदर टैलेंट नहीं है, जिनके अंदर टैलेंट है, उनके पास टैलेंट ही है और कुछ नहीं है आप लोगों को देने के लिए, वो रिजेक्ट कर देते हो आप। क्या सोचते हो आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी? मैं लिख के दे सकता हूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। ना ही आप कामयाब होगे और ना इन जैसे बच्चों को कामयाब होने दोगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप अच्छा काम करें, गलत नहीं। जिसके अंदर टैलेंट है उस बच्चे को अपनी फिल्म लाइन के अंदर लें। मत राजनीतिक बातों में उलझें। किसी की अप्रोच हो तो उसको जॉब मिल जाए, जिसके अंदर टैलेंट है वो अपने घर बैठा है ना। ईश्वर भी बुरा मानता है गलत चीज़ों का। आप अच्छा करेंगे, भगवान का आशीर्वाद आप पे बनेगा, आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी। रिक्वेस्ट है सबसे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर जितने भी हैं जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, साफ सुथरा काम कीजिएगा। आप सोच भी नहीं सकते वहां तक जाएंगे। ये मेरी जिंदगी का अनुभव और तजुर्बा है। हरे हरे कृष्णा।